तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए राधिका खेड़ा हमारे साथ हैं, अजय आलोक पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और मानव जायसवाल प्रवक्ता हैं टीएमसी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधिका खेड़ा जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, अब तक इस देश में इतिहास रहा है, जिसने यात्रा की उसका कद बढ़ा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से या हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सबसे महत्वपूर्ण है इस देश के अच्छे दिन। वादे किए गए थे अच्छे दिन आएंगे, वादे किए थे 15 लाख आएंगे, बहुत सारे वादे किए गए थे और गृह मंत्री साहब ने तो आके खुद ही कह दिया कि ये वादे थोड़े थे, ये तो जुमले थे। तो देश को इन जुमलों से बचाना है, देश को बढ़ती नफरत, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई से बचाना है। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बार बार चाहे रिलीजन हो चाहे कास्ट हो, इन मुद्दों के ऊपर देश को बांटा जा रहा है। और ये हम रोज देखते हैं, आप लोग भी खबर चलाते हैं, बार बार धर्म के नाम पे बंटवारा होता है। महंगाई जो है उससे लोगों की कमर और पीठ टूट रही है। बड़े बड़े अच्छे दिन के वादे किए थे और साथ में ये भी क्या है, मेरा क्या है, मैं तो झोला लेकर आया था, झोला लेकर चला जाऊंगा। अब झोला से तो आप देश की जनता को ले आए हैं, क्योंकि हर तरीके से, जैसे मैंने कहा, बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, जनता त्रस्त और परेशान है और उसका हमें सामने देखने को मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है, आम जनता आ रही है, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, और भी अलग अलग स्पोर्ट्स हो, अलग अलग जगह से सेलिब्रिटीज और आम जनता, फिर मैं कहूंगी आम जनता में से चाहे बुजुर्ग महिलाएं हो, जवान बच्चे हो, सब आके गले मिल मिल के राहुल जी से रो रहे हैं। ये दृश्य हमने देखे हैं, क्योंकि उनको उंगली के अंदर दिखाई दे रहा है कि ये जो बढ़ती नफरत इस देश में फैल रही है, जो बढ़ती समस्याएं हैं, जो अच्छे दिन का वादा था और बुरे दिन आ गए और अच्छे दिन से कुछ टूटी बूटी दोस्तों के आए, वादा तो जनता के अच्छे दिनों का था ना। तो हम जैसे कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन तो तभी आएंगे अदिति जी जब इस देश के अच्छे दिन आएंगे। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके देश, ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। आप जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। प्रेम शुक्ला जी ये कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन नहीं, इस देश की जनता के अच्छे दिन कब आएंगे? कांग्रेस पार्टी का ध्येय तो ये है कि देश के अच्छे दिन आए। जी देखिए, देश के अच्छे दिन तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आ गए, जिसके हम ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे। आज उससे बड़ी, और जब कांग्रेस छोड़कर गई थी सत्ता, तब 11वें नंबर की दुनिया की अर्थव्यवस्था थे, आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। गरीबों के घर में शौचालय पहुंच गया, एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंच गया, बिजली पहुंच गई, आयुष्मान कार्ड पहुंच गया। तो उसको हर तरह से जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स उसके तमाम होने लगे। जो राजीव गांधी के, राहुल गांधी के पिताजी के जीवन काल में 1 रुपये ज्यादा था तो 85 पैसे कांग्रेसी सिस्टम खा जाता था, आज 1 का 1 रुपये जो है गरीब आदमी के खाते में पहुंचता है। तो निश्चित तौर पर अच्छे दिन तो सामान्य लोगों के आए। और नफरत की बातें कौन कर रहे हैं, जिन्होंने 10,000 सिखों का इसी दिल्ली में नरसंहार कर दिया। और अट्टहास करते हुए श्रीमान राजीव गांधी ने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इस तरह का जो है, इस तरह की जो है नृशंस बातें करने वाले लोग, जिनके कार्यकाल में जो है 26/11 जैसी घटनाएं होती थी, बम कांड होते थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उड़ा दिया जाता था, एयर इंडिया बिल्डिंग पर हमला हो जाता था, ट्रेनें सुरक्षित नहीं थी, हाईकोर्ट पे हमला होता था, संकट मोचन मंदिर पर हमला होता था, राम मंदिर पर हमला होता था, रघुनाथ मंदिर पर हमला होता था, अक्षरधाम पर हमला होता था, श्रमजीवी एक्सप्रेस पर हमला होता था और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर हिंदुओं की हत्याएं कर दी जाती थी। और उसके बाद किसी भी ऐसे लोगों के लिए जो है कभी प्रेम नहीं उमड़ा कांग्रेस का। लेकिन आतंकवादी को बाटला हाउस एनकाउंटर में एक जिहादी को पुलिस ने मार दिया तो मोहनचंद शर्मा पर आंखों में आंसू नहीं आए। श्रीमती सोनिया गांधी का प्रेम एक आतंकवादी के लिए उमड़ा, तो जिनका प्रेम आतंकवादियों के लिए उमड़ता रहा हो, जिनका प्रेम नरसंहार करने वाले HKL भगत के लिए उमड़ता रहा हो, वो कैसा उनका नफरत और क्या प्रेम लोग जानते हैं। ठीक, जवाब लीजिए इस पर आप। ठीक है, जवाब ले लीजिए। राधिका खेड़ा जी, आपका जवाब। देखिए, इन्होंने सारी बातें गिनवा दी, कांग्रेस के समय में ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ। ये तो बताइए सर, जब कांग्रेस की राजस्थान की सरकार 500 रुपए पे सिलेंडर दे सकती है अपनी जनता को, तो आप पूरे देश में ये क्यों नहीं लागू कर सकते? और मैं नेशनल टेलीविजन पे कह रही हूँ, हमारी जहां जहां सरकार है वहां वहां ये लागू होगा, क्योंकि मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी करिए, हिमाचल में भी, वहां भी हम करेंगे। यही तो है ना, आप लोगों ने बार बार जो हमला किया वो देश की जनता के ऊपर किया, उनकी जेब के ऊपर किया। और हम हमला कर रहे हैं महंगाई के ऊपर। हम जो काम करने का वादा करते हैं, क्या अगर हमारी प्रदेश की, राजस्थान की सरकार 500 रुपए का
सिलेंडर दे सकती है तो आपको क्यों रोक रहा है? आप लोग तो सिलेंडर ले लेके, चाहे स्मृति ईरानी जी हो या सब हो, ले लेके सड़कों पर उतरते थे। आज आपने सिलेंडर की आग लगा दी है। तो ये बहुत अहम मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी आग क्या लगी ना अदिति जी, जैसे ही हमने राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर डिक्लेयर किया, वैसे ही ये कोविड का प्रोटोकॉल लेकर आ गए, चिट्ठियां लिखनी शुरू हो गई, क्या क्या ड्रामे हो गए। और आप देखिए, मैं कल ही दिल्ली वापस आई हूँ, एयरक्राफ्ट में गई थी, एयरपोर्ट पे थी, चाहे दिल्ली का कोई भी टर्मिनल हो एयरपोर्ट का, कहीं पे भी कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं है। वहां भी देश विदेश अन्य जगहों से, राज्य से लोग आते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, जिसमें कम से कम 180 लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, कोई भी मास्क नहीं लगा रहा, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। क्या वहां इस पे जवाब नहीं है? अच्छे दिन या ये यात्रा के अंदर हिंदुस्तान है, मोहब्बत है। और ये यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक। ये तिरंगा दिखाओ, इसको जरा घुमाओ, थोड़ा घराओ इसको। ये इसको हम जाके श्रीनगर में लहराएंगे। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, डर के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ है। पिछले सालों में आप इनकी सब पॉलिसीज देख लीजिए, यूपीए की पॉलिसीज देखिए। मैं आपसे पूछता हूं, मनरेगा ने डर मिटाया? डर मिटाया मनरेगा ने मजदूरों के दिल में? जब हमने किसानों की कर्जा माफी की, डर मिटाया? जब जमीन अधिग्रहण बिल लाए, डर मिटाया? मिटाया? नोटबंदी ने डर मिटाया? गलत जीएसटी ने डर मिटाया? कोविड के समय इन्होंने जो किया उससे डर मिटा? जब किसान को बीमा नहीं मिलता डर मिटता है? ये तो इनकी सारी की सारी पॉलिसीज बेरोजगारी से डर।